हमें सिखाया जाता है कि हमें देना चाहिए, बांटना चाहिए और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उदारता को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन कोई हमें चेतावनी देता है बहुत ज्यादा दयालु और करुणामय होने के खतरे के बारे में। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां हम हमेशा वो नहीं पाते जो देते हैं। ये दुनिया उन उदार लोगों से भरी है जो अपनी वित्तीय और ऊर्जा की सारी संपत्ति बिना सोचे समझे दान कर देते हैं। अगर ये तुम्हारा पहली बार मेरे चैनल पर है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूं। क्या अति उदारता तुम्हारी जान भी खतरे में डाल सकती है? आज मैं खोलूंगा दयालुता के 8 अप्रत्याशित नकारात्मक प्रभाव और 4 स्टोइक रणनीतियां, ताकि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा सके। बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 1, तुम्हें लोगों से अवास्तविक अपेक्षाएं होंगी। स्टोइक्स ने कहा, परिस्थितियों को वैसा ही स्वीकार करो जैसी हैं। अपनी खुशी दूसरों के कर्मों पर मत टिकाओ। बिना ज्यादा उम्मीद के देना निराशा से बचाता है, भावनात्मक अलगाव सिखाता है। सोचो, तुम भरपूर उदारता से देते हो, कुछ उम्मीद नहीं रखते, लेकिन अंदर से उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हारे प्रयास को माने, वैसा ही लौटाएं। जब नहीं होता, निराशा, गुस्सा, थकान। तुम उनके लिए सब करते हो, वो मान लेते हैं, तुम उनकी और अपनी जिंदगी संभाल लोगे। सच्ची संपत्ति है बिना कुछ उम्मीद के देना। खुशी देने के कार्य में ढूंढो, दूसरों के जवाब से नहीं। 1.0 सेकंड। नंबर 2, लोग हमेशा तुमसे कुछ मांगेंगे। स्टोइक्स की संयम प्रथा अनंत मांगों के समुद्र में लंगर है। संतुलित दान से तुम अपने कर्मों पर नियंत्रण रखते हो। लोग आरामदायक परिस्थितियों में रहना पसंद करते हैं। अगर तुम हमेशा उनकी जिम्मेदारी उठाते हो, वो कभी नहीं बढ़ेंगे। तुम्हारी अपनी जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। सीमाएं बनाओ। संतुलित उदारता से तुम अपनी शांति बचाओ और दूसरों को भी जिम्मेदार बनाओ। नंबर 3, तुम्हारी प्राथमिकताएं कुचल दी जाएंगी। स्टोइक्स कहते हैं, कारण और गुण के अनुसार जियो, अपनी जिम्मेदारियां पहले। दूसरों की प्राथमिकताओं में डूबना अक्सर अपने अंदर के दर्द से भागना है। अकेलेपन में खालीपन, चुप्पी, कनेक्शन की चाहत डराती है। तुम दूसरों की सेवा में डूब जाते हो, अपना शून्य भरने के लिए। अपनी जरूरतें पूरी करना स्वार्थ नहीं, आत्म देखभाल है। सीमाएं बनाओ, ना बोलना सीखो। सच्ची उदारता पूर्णता से आती है, खालीपन से नहीं। नंबर 4, तुम्हें कमजोर समझा जाएगा। स्टोइक्स कहते हैं, आंतरिक शक्ति और आत्मानुशासन पैदा करो। तुमने दृढ़ता से ना बोलते हो, लोग तुम्हें अलग नजर से देखते हैं। अब तुम वो नहीं जो सब कुछ उठाता है, तुम वो हो जो खुद को इतना महत्व देता है कि सीमाएं बनाता है। ना बोलकर तुम सम्मान कमाते हो। लोग सिर्फ जरूरत में आएंगे। तुम बिना शर्त मदद करते हो, लोग नोटिस करते हैं। लेकिन दोस्त पार्टी में नहीं बुलाते, सिर्फ मदद के लिए। स्टोइक दृष्टि, ये तुम्हारे विवेक की परीक्षा है। कौन सच्चा दोस्त है, कौन सिर्फ लेने आता है। सीमाएं बनाओ, ऊर्जा बचाओ, सही लोगों से घिरो। नंबर 6, सिर्फ जरूरतमंद आकर्षित होंगे। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें मिलते लोगों को निर्धारित करती है। जब तुम संतुलित हो, ऊंची कंपन, सकारात्मक लोग आते हैं। जब थके हो, मिचली कंपन, जरूरतमंद और अवसरवादी आते हैं। सीमाएं बनाओ, अपनी ऊर्जा ऊंची रखो। नंबर 7, तुम लत में फंस सकते हो। अतिदान से थकान, फिर खाना, शराब, फोन में राहत ढूंढते हो। अगर कोई कहे तुम बदल गए हो, सुनो, ये चेतावनी है। स्टोइक संयम लत से बचाता है। नंबर 8, तुम पर शक होगा,
सच्ची दयालुता दुर्लभ है। तुम मदद करते हो, लोग सोचते हैं पीछे कोई स्वार्थ तो नहीं। नंबर, स्टोइक्स कहते हैं गुण से जियो, दूसरों की नजर से नहीं। तुम्हारा कर्म तुम्हारा। रणनीति 1, अपनी भावनाओं को सुनो। मदद करते वक्त कैसा लगता है? अगर थकान, गुस्सा, इस्तेमाल हुआ महसूस हो, रुक जाओ। ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है। रणनीति 2, ना बोलने से डरो मत। तुम्हारा समय, ऊर्जा कीमती है। आईने के सामने प्रैक्टिस करो, ना मेरे पास समय नहीं। रणनीति 3, रोज 1 घंटा सिर्फ तुम्हारा। योग, चाय, संगीत, कोई मांगे कल आना। रणनीति 4, ऊर्जा चोरों से दूर रहो। जो सिर्फ शिकायत करते हैं उन्हें अलविदा कहो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी। स्टोइक बुद्धि कहती है जीवन में सबसे अच्छा माप है बीच का रास्ता। कम दो, स्वार्थी लगो। ज्यादा दो, थक जाओ। संतुलन में रहो। और जब शक हो, याद रखो जादुई शब्द, ना। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो ताकि YouTube को पता चले ऐसे वीडियो लोगों की मदद करते हैं। धन्यवाद।